बंधु, ये कथा पतित को पावन करने वाली है और इस कथा का मेरी नजर में से जो सबसे श्रेष्ठ श्रोता रहा वो धुंधकारी रहा। उससे श्रेष्ठ मुझे कोई दिखा नहीं। अब आप बोलोगे वो तो इतना पापी था, तो वो कैसे इतना अच्छा श्रोता हो गया। जब गौकर्ण जी ने कथा सुनाई थी तो कथा के विश्राम के बाद एक विमान आया था, जबकि कथा सबने सुनी थी। एक विमान क्यों आया? क्योंकि पूरे हृदय से कथा को सुनकर और उस पर अमल करने का काम सिर्फ धुंधकारी जी ने ही किया था और किसी ने नहीं। और करते तो शायद ज्यादा विमान आते। और ये जो कथा है हमारे लिए होगा दिन में 3 घंटे निकालना छोटी सी बात होगी। यहां पर जब किसी के घर में कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम होता है तो वो आता है जिसको आमंत्रित किया जाता है, लेकिन इस कथा में वो आता है जिसको ठाकुर जी आमंत्रित करते हैं। इसी गांव में, इसी क्षेत्र में कई ऐसे लोग भी होंगे जो नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका बुलावा नहीं होगा। और जब बुलावा होगा ना तो आदमी अमेरिका से उठ के भी आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कथा को भाव से सुनने का। और ये कथा कल्याण करती है किसका? सबसे पहले ये कथा आप लोगों का कल्याण नहीं करती। सबसे पहले ये कथा हम जैसों का कल्याण करती है, जो व्यासपीठ पर बैठकर आपको कथा सुना रहे हैं। कैसे? एक बार की बात है, कहीं पर कथा का आयोजन हुआ। व्यासपीठ में कथा व्यास जी ने कथा सुनाई और कथा सुनाकर जब जाने लगे तो एक माता जी अपने बच्चे को लेकर भागी भागी आई। कहती है, व्यासी व्यासी, ये मेरा बच्चा जो है ना बड़ा शरारती है और ये चीनी बहुत खाता है, तो आप इसको डांट दो, उसको बोलो कि चीनी ना खाए। व्यासी कहते हैं, माता जी एक काम करना, अभी हमारी यहाँ कथा है, यहाँ पे विश्राम हो जाएगा, अगले महीने हमारी कथा पास के गांव में है, तो उस टाइम वहां पे ले आना, तो मैं वहां पे बता दूंगा, वहां पे कर दूंगा। माता जी कहती है ठीक है। वो चली गई। जब अगले महीने उस स्थान पर कथा हुई, अब व्यासी पहले दिन की कथा हुई, उतर के जैसे ही जाने लगे तो वो कहती है, व्यासी मैंने आपको बोला था कि बच्चा चीनी खाता है तो इसको समझाना। तो हाँ कहते हैं, हाँ अच्छा। बच्चे को बुलाया, बोलते छोटे चीनी नहीं खाते, गंदी चीज है, सेहत के लिए हानिकारक है। कहते हाँ माता अब समझा दिया, आप जाओ। कहते व्यासी बस हो गया? कहते हाँ माता जी हो गया। कहते इतना सा काम तो आप पिछली कथा में भी कर सकते थे, उस समय क्यों नहीं किया आपने? कहते माता जी कर तो मैं उस समय भी देता, लेकिन उस समय मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उस समय मैं भी चीनी खाता था। अब जो काम मैं खुद गलत करता हूं मैं आपको कैसे बोलूं कि आप मत करो? तो सबसे पहले कथा हम व्यासपीठ पर बैठने वालों का सुधार करती है। मैं आपको बोल दूं कि चोरी मत करो और शाम को पता चले कि 10-12 बैग मैंने उठा के गाड़ी में पहले रख लिए, बाद में ढूंढ रहे लोग कहां गए, अच्छा व्यासी की गाड़ी में मिले। तो आचरण अगर मैं खुद उस काम पे करूंगा और फिर मैं आपको बोलूंगा तो उस बात का एक अलग ही अर्थ बनता है।